हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार सेशन रहने वाला है। तो सेशन को कंप्लीट देखें और अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें। तो जल्दी से आप सेशन में जुड़ जाइए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए आज के सेशन को अब कंटिन्यू करते हैं। आपको इसकी जो कंप्लीट PDF होगी वो भी मिल जाएगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको दिया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है? द अर्लीस्ट सूरत फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द, जो सबसे पहले जो सूरत फैक्ट्री थी वो इनमें से किसने एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँ जो 16 और 17 सेंचुरीज थी, जहाँ पे जो यूरोपियंस थे उन्होंने ट्रेड कंपनीज इंडिया में सेट करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो जैसे जैसे 18 सेंचुरी के पास पास पहुँचते गए तो वो डोमिनेट करते गए अपनी पावर को इंडिया में। ठीक है, इसी तरह जो ब्रिटिश थे फिर इंडिया में उन्होंने कुछ समय तक अपना जो डोमिनेंसी थी वो बनाई रखी, जो सोशल भी था, पॉलिटिकल भी था और इकोनॉमिक तौर पे भी उन्होंने हमारे देश पे बनाए रखा। ठीक है, फिर उसी के बाद जो यूरोपियन सबसे पहले पुर्तगीज आ गए, जो वासो डी गामा थे, जो सबसे पहले 17 मई को 1498 में कैलीकट के रास्ते से वो इंडिया में पहुंचे थे। तो उन्होंने ही जो उसके फर्स्ट गवर्नर भी रहे, फ्रैंकिसो डी अल्मीडा भी रहे जो पुर्तगीज़ के थे। उसके बाद जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड हुई 1602 में। तो उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो स्टार्ट की मसोलीपट्टनम में 1605 में। उसके बाद उन्होंने और भी जो पुल्लीकट में, चिंसूरा में, पटना में, बलसोर में, नागपट्टनम में, कोचीन में, सूरत में, कारिकाल में, कैशंबार में, इस तरह उन्होंने जो अपनी फैक्ट्रीज थी वो सेटअप करना स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले आपने बताना है जो फर्स्ट सूरत फैक्ट्री थी वो कहाँ पे एस्टेब्लिश है, किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुई गई थी। तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं पुर्तगीज, डच और क्या दिया हुआ है, फ्रेंच आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का जो सही और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। तो मैंने पहले भी बात कर दी आपसे, जो पुर्तगीज़ थी वो किसने फॉर्म की थी। तो पुर्तगीज़ आपका हो जाता है जो पुर्तगीज़ था आपका, तो इसका जो फर्स्ट गवर्नर रहा था वो कौन था फ्रैंकिसियो डी अल्मीडा। ठीक है, तो इधर आ जाता है उसका ही वॉज फॉलोड बाय, किसको फॉलोड करके फ्रैंकिसियो डी अल्मीडा आए थे, जहाँ पे जो अल्फांसो डी अल्बेरिक्यू, अल्फांसो डी अल्बेरिक्यू ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, जो 1503 में थे। ठीक है, तो उन्होंने जो न्यू हाइट्स दी थी, इन्होंने जो गोवा को कैप्चर किया था 1510 में, किसे फ्रॉम जो विजय रूलर थे उस समय 1661 में। ठीक है, जो पुर्तगीज थे तो पुर्तगीज जो किंग थे उन्होंने जो बॉम्बे था वो किसको दे दिया था, चार्ल्स II को दे दिया था। किसके लिए? डाउरी सिस्टम के लिए। जो उसकी बहन की शादी हुई थी, किसकी बहन की शादी? अल्फांसो डी अल्बेरिक्यू की जो बहन थी उसकी जो शादी हुई थी, उन्होंने जो बॉम्बे था वो चार्ल्स को दे दिया था, इंग्लैंड का जो चार्ल्स था, एज अ डाउरी में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें जो 1757 आ जाता है। 1757 में जो सिराजुद्दौला था, 1757 में जो सिराजुद्दौला था वो किससे हारा था। अब बात करूं जो सिराजुद्दौला आ जाता है वो क्या था, ग्रैंडसन था किसका, अलवरदी खान का। ठीक है, तो जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, वही बैटल थी जो इस बैटल में जो सिराजुद्दौला डिफीट हुआ था। तो बात करूं जो भी आपका ईस्ट इंडिया कंपनीज रहती हैं तो इसके रिजल्ट में जो सिराजुद्दौला हुआ था वो क्या हुआ था, डिफीट हुआ था। सबसे पहले सिराजुद्दौला की बात करूं, जो ब्रिटिश ने जब कॉन्केस्ट किया था बंगाल को, जो मुग़ल एम्पायर थे, मुग़ल गवर्नर थे बंगाल के कौन, मुर्शिद कुली खान, उन्होंने क्या बनाया था बंगाल में, जो क्या था एक इंडिपेंडेंट मुग़ल एम्पायर था। कौन से राज में? 1717 से 1727 तक। फिर उनका एक सन हुआ शुजा-उद-दौला। ठीक है, शुजा-उद-दौला। फिर उसके बाद उसने 12 साल राज किया। उसकी डेथ के बाद कौन आ गया, अलबरदी खान आ गया, उसने 1756 तक राज किया। फिर उसके बाद जो 3 रूलर्स आए उसने उनको बंगाल दे दिया लॉन्ग रीजन के लिए, ताकि जो बंगाल था वो सही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चले, पीस, ऑर्डरली और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला फिर 1757 में हार गया बैटल ऑफ प्लासी में, जिसका जो मेजर पार्ट था
जो मेजर पार्ट था नवाब का, तो वो क्या हो गया उधर से फिर उसका वो आर्मी ने, जो उसकी आर्मी थी, कौन कौन थी उसकी आर्मी में, जो सिराजुद्दौला आ जाता है, मीर जाफ़र था और जो राय दुलरब था, तो उसने फिर जो नवाब था उन्हें हराया। फिर बैटल ऑफ प्लासी एक ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन सिग्निफिकेंस हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो रॉबर्ट क्लीव हो जाता है उसे उन्होंने हराया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड अंडर द प्रोविज़न एक्ट ऑफ 1773। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल आपने बताना है कौन सा एक्ट था उसका। तो बात करूँ जो फर्स्ट गवर्नर जनरल एक्ट हुए थे, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे वो कौन से प्रोविज़न एक्ट के अंदर बने थे, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि 1833 इस क्वेश्चन का जो सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1773। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल का आपने फर्स्ट गवर्नर जनरल बताना है। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लीव, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वारन हेस्टिंग इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु गेव द मोटो गो बैक टू द वेदास। गो बैक टू द वेदास का जो मोटो था वो किसने दिया था। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, रामाकृष्ण परसमन्ना, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। तो इन चार ऑप्शनों में से आप बताओगे जो सही ऑप्शन इसका रहेगा, हु गेव द गो बैक टू द स्लोगन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उन्होंने क्या बोला था, थोड़ा वेदास की तरफ भी जाइए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज डिक्लेयर इलीगल। जो सती प्रथा थी उसे इलीगल किसने डिक्लेयर किया था। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जो लॉर्ड विलियम बेंटिक इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा। उन्होंने ही जो सती प्रथा थी उसे जो डिक्लेयर किया था, जे क्या है, सती प्रथा एक इलीगल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप भी साथ साथ में करते रहें और अपना स्कोर बताते रहें। इंडिया फॉर द इंडियंस वॉज द पॉलिटिकल मैसेज ऑफ। इंडिया फॉर इंडियंस किसका पॉलिटिकल मैसेज था। इधर दिया हुआ है दयानंद सरस्वती, ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, एओ ह्यूम या डी बच्चा। इस क्वेश्चन का आपका जो सही और करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का जो 8th क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो जो हमने पहले भी क्वेश्चन किया मोटो की बात करूँ, जो स्वामी दयानंद जी थे उन्होंने जो 1775 में गो बैक टू द वेदास और इंडिया फॉर द जो इंडियंस आ जाता है, स्वामी दयानंद जो सरस्वती जी थे उन्होंने क्या बोला था, और आर्य समाज भी इन्होंने ही फाउंड की हुई थी। तो इसी तरह इनका रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो 1885 में फॉर्म्ड हुई थी बाय द एओ ह्यूम, जो एक इंग्लिश मैन थे और रिटायर्ड क्या थे, सिविल सर्वेंट थे। तो इधर आपने बताना है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बताना है, अजमल खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, एम.ए. जिन्ना, बदरुद्दीन त्याबी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन त्याबी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बाय। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो इनमें से किसने पास किया था। तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, ऑप्शन दिए हुए लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड लिटन, जहाँ लॉर्ड इधर दिया हुआ है आपको लॉर्ड हार्डिंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो सी है लॉर्ड लिटन। अब लॉर्ड लिटन की बात करूं, जो 1876 से लेके 1880 तक जो वाइसराय ऑफ इंडिया रहे, ठीक है, इनको हम क्या बोलते थे, वाइसराय ऑफ रिवर्स करैक्टर भी बोलते थे। इन्होंने क्या ऑर्गेनाइज भी किया, ग्रैंड दिल्ली जो दरबार होता है 1877 में,
किसकी डेकोरेट में जो क्वीन विक्टोरिया थी वहाँ पे उन्हें केसरे हिंद जो टाइटल था वो भी दिया गया। इन्होंने जो आर्म एक्ट था 1878 में, उधर भी इन्होंने क्या किया, जो मैंडेटरी था इंडियंस के लिए, ताकि जिसके पास भी जो लाइसेंस है आर्म्स का होना चाहिए। और इन्होंने जो इनफेमस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास किया। ठीक है, तो इसे आप याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द स्टेट ऑफ झांसी वाज मेड ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू। जो स्टेट ऑफ झांसी थी, यानी कि जो झांसी था वो ब्रिटिश एम्पायर में पार्ट हो गया इंडिया का, किसके ज़रिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की पॉलिसी उन्होंने खेली थी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की पॉलिसी उन्होंने खेली थी, जिसके ज़रिए जो स्टेट ऑफ झांसी थी वो ब्रिटिश का पार्ट बन गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इधर आता है पिट्स एक्ट, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। इनमें से आपने बताना है कौन सा सीक्वेंस जो सही है। इसका आंसर आप डू इट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन में करोगे, यानी कि इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स बस इतना ही। इस पर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही।